अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के बाद तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम मकाम है। इसकी तरफ सफ़र करना भी सवाब का बायस है। दोस्तों ये जगह मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम मुक़द्दस मकाम है और ज़माना कदीम से इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए साउनी ताकतें सरगर्म है। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक इसी की तरफ ही मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहां हज़रत हमारे प्यारे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान बुर्राक के जरिए मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे। यहाँ तमाम अम्बिया की इमामत कराई और फिर 7वें आसमान पर रवाना हुए। 1012 कबल मसीह में यहाँ पर ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के जरिए हैकल तमीर करवाया था, जिसे बनी इसराइल का किबला भी कहा जाता है। इस पर वीडियो मैं फिर कभी दोस्तों बनाऊंगा, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सकरा और बुराक बांधने वाली जगह के करीब ही मस्जिद तमीर कराने का भी हुक्म दिया था। 86 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान के बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मुकम्मल करवाया इस मस्जिद को और 492 हिजरी में होने वाली सलेबी जंग के बाद ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया। उस दौरान मस्जिद अक्सा उनके कंट्रोल में चली गई, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा कमरे और गिरजा घर भी तमीर करवाया और यहाँ तक कि नहीं बल्कि गुंबद सगरा के वो टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में बेचते थे। फिर जब 83 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फतह किया तो फिर इसका कंट्रोल मुसलमानों के हाथ दे दिया गया। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी थी। मस्जिद अक्सा की कुल लंबाई तकरीबन 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। 23 मरमर ऊंचे सतून और 49 चकोर छोटे सतूनों पर बनी ये मस्जिद, टोटल इसके 11 गेट हैं, जिनमें 7 शुमाल की तरफ ही खुलते हैं। इसकी तकरीबन 5 बार तमीर कराएगी। मौजूदा तमीर जो आप देखते हैं ये 1035 ईस्वी में हुई थी। इसराइली कब्जे के बाद फिलहाल इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा यहूदियों के कंट्रोल में है और दूसरे का मुसलमानों के पास। नाज़रीन यहाँ पर अजीब बात यह है कि जो हिस्सा यहूदियों के कंट्रोल में है वहाँ पर मुसलमान नहीं जा सकते और जो हिस्सा मुसलमानों के उनके कंट्रोल में है वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ यहूदी आ जा सकते हैं। आमतौर पर इसके 2 दरवाजे तो बंद ही रहते हैं, वो सिर्फ इसराइली फोर्सेस ईदैन के मौके पर खोलती हैं। इन्हीं 2 दरवाजों के अंदर ही वो मकाम अजीम है जिसको हम तरसते हैं, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी मिज़ार मुबारक है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी मिज़ार मुबारक है और हज़रत सहरा अलैहिस्सलाम का भी यहाँ इन्हीं 2 दरवाजों के अंदर ही मिज़ार है। यहाँ टीले के ठीक नीचे एक दीवार है जिससे टेक लगाकर यहूदी रोते और गिरिया जारी कहते हैं, जिसे वो गिरिया की दीवार कहते हैं। हरम के वस्त में एक चबूतरे के ऊपर एक मखरूती गुंबद सखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे और शुमाली दीवार के हुजरों में एक अरबी यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। मगरबी दीवार से मुनहलिक हुजरे में हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी मदफून है और सोशल मीडिया पर गुंबद सखरा को दिखा कर ही यहूदी मस्जिद अक्सा का टाइटल देते हैं। ये यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश ये है कि ये हम गुंबद सखरा मुसलमानों को दिखाकर मस्जिद अक्सा जो हकीकी है उसको शहीद कर देंगे, जहाँ पर मुसलमानों की रसाई नहीं पहुँचेगी। मगर ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा होगा जब एक अजीम जंग लड़ी जाएगी जिसमें कि ये मस्जिद अक्सा बिल्कुल फतह होके मुसलमानों के कंट्रोल में ही आ जाएगी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि मस्जिद अक्सा से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा ये आप तक ज़रूर पहुंचा दूं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।